जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा होता है दोस्तों? जब मैंने कहूँ एकेडमिक्स की तरह पूछूं मैं अक पीएचडी किसने कर रखी है जंगल में सबसे ज़्यादा जैन गातम होने की ताकत होने की, तो सीधी सी बात है हमने बिरा लाग जाए अक हाथी इसका सही उत्तर है। हाथी में इतनी जैन है अक किसी बड़े पेड़ ने भी उखाड़ के फेंक देगा, जे किसी का बस सूंड मार दे तो चाहे सौदा हो चाहे आदमी हो और नुना गिरेगा जाकर माटी चाट दो। या अगर मैं बात करूं भाई पीएचडी के हिसाब से तो लंबाई में पीएचडी किसने कर रखी है, तो आप सीधा सीधा उत्तर दोगे जिराफ ने कर रखी है। कोई दो राय नहीं है, जिराफ तो लंबा कोई जंगल में है ही नहीं। और जब मैं पूछूं भाई तेज भागण की पीएचडी किस पे है, तो आप कहोगे तेज भागण की पीएचडी है चीते पे या फिर हिरण पे। चलो अच्छी बात है, उन तेज भागता ही नहीं कोई। जय मैं पूछूं भाई चतुराई की पीएचडी किस पर है, चतुराई में एक्सपर्ट कौन है, उससे ज़्यादा चतुर कोई है ही नहीं, तो सीधा सा उत्तर आओगा लोमड़ी। जय मैं कहूँ कि जंगल में सबसे ज़्यादा जहरीला कौन है, सीधी सी बात है सांप है। जय मैंने पूछूं भाई जंगल में सबसे ऊंचा उड़ने वाला कौन है, कोई पक्षी होगा तो उसका नाम आओगा चील या बाज, कुछ भी कह लो। यानी जो मैंने सवाल पूछे हैं बड़े आसान से सवाल हैं और इनके उत्तर भी बड़े आसान से हैं। हाथी ते तगड़ा कोई नहीं, चित्ते ते तेज कोई नहीं भाग सकता, लोमड़ी ते चतुर कोई नहीं, सांप ते जहरीला कोई नहीं, जिराफ ते लांबा कोई नहीं और चील या बाज ते ऊंचा उड़ने वाला भी कोई नहीं। अपने अपने फील्ड के पीएचडी होल्डर हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इन ते ऊपर एक्सपर्टीज किसी में ही नहीं। लेकिन सोचने की बात है दोस्तों, इतनी एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी इन बेवकूफ़ा में तय कोई भी जंगल का राजा नहीं। और जब बात करें जंगल के राजा की, वो ना तो हाथी ते तगड़ा, ना लोमड़ी ते ज़्यादा चतुर, ना वो चित्ते ते तेज भाग सकता, ना वो सांप ते ज़्यादा जहरीला और ना ही वो बाज ते ऊंचा उड़ सकता और ना ही वो भाई जिराफ ते लांबा है। तो ऐसा कौन सा सौदा है जो उसने जंगल का राजा घोषित करते हैं? बहुत सारे भाइयों ने इसका उत्तर बेरा भी होगा और बहुत सारे नए भाई होंगे जिन्होंने इसका उत्तर नहीं बेरा है। लेकिन यह कहानी, यह जो बात है हमारी ज़िंदगी तय 100% रिलेट करा है। और यह हमारी ज़िंदगी से नहीं, यह हमारे बच्चों की ज़िंदगी तक रिलेट करा है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के माता पिता खातर बनाने लग रहा हूँ। वे जो पनीरी तैयार कर रहे हैं, वो जो प्योद तैयार कर रहे हैं समाज में एक सामाजिक प्राणी तैयार करने की, क्योंकि प्रकृति ने काम दिया है ना, ब्लैंक टेस्ट के रूप में बच्चा दिया है आपते, किसने एक सामाजिक प्राणी बना दो, तो कर्तव्य हमारा ही हुआ है बीइंग पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते कर्तव्य हमारा है उनको सामाजिक प्राणी, एक बढ़िया प्राणी बनाने का। तो यह बात उससे रिलेटेड है। हमारे बच्चे बड़े जोर लावा हैं जिंदगी में, रट्टा भी हैं, अच्छे अच्छे नंबर भी लेकर आवा हैं, पीएचडी भी कर रखी है, लेकिन जंगल के राजा नहीं बनते। कहने का मतलब सफल नहीं होते, कड़न कड़ी उनकी सेटिंग नहीं होती ज़िंदगी की, जिससे उनकी ज़िंदगी स्मूथ चलाए। वह बात है अब पीएचडी तो कर ली है लेकिन नौकरी हाथ में है ही नहीं। तो वह चीज़ है सारे के सारे पीएचडी ले रहे थे लेकिन जंगल का राजा कोई भी नहीं था। और शेर पर पीएचडी कहीं की भी नहीं, जंगल का राजा शेर है। सवाल का जवाब यूँ है अगर जंगल का राजा जो शेर बनया है वो सिर्फ और सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से बनया है। आप कहोगे एटीट्यूड तो बड़ी नकारात्मक सी चीज़ है, तो मैं आपने बताना चाहूँगा एटीट्यूड सबसे ज़्यादा सकारात्मक चीज़ है। जिसने आप नकारात्मक कह रहे हो ना, उसका नाम है ईगो। ईगो यानी कि घमंड, एटीट्यूड यानी कि रवैया। रवैये का मतलब वो है किसी भी चीज़ को समझने का तरीका, करने का तरीका, बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, वो तरीके ने एटीट्यूड कहते हैं। और एटीट्यूड दो तरह का हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी चीज़ को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, किसी दुर्घटना को लेकर के आप सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक रिएक्शन देते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। और जब नकारात्मक देते हैं तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव है। एक दिन शेर ने कह दिया सारे इकट्ठे होगा, और बात सुन लो रे, जंगल का राजा मैं हूँ। अब इससे पहले किसी ने डिक्लेयर कराया ही नहीं था, तो जंगल का राजा शेर बन गया। शेर ने डिक्लेयर कर दिया और कॉन्फिडेंस के लिए अपना एटीट्यूड शो कर दिया, मैं उरे हाथी देख लूँगा तने भी, जिराफ चल पर ना, कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी लंबाई ते, मैं शेर हूँ, शेर जंगल का राजा हूँ। हाथी आगे कुछ नहीं है राजा, आप सभी जानते हैं। हाथी आगे शेर कुछ भी नहीं है, सारे जाना है, लेकिन हाथी में डर है, एटीट्यूड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। यो सौदा शेर में है, इसी वजह से शेर जंगल का राजा है। अब बात करते हैं अपने बच्चों की। मैं एक अध्यापक हूँ दोस्तों,
और कहानी सुनाना मेरा शौक़ है और लगभग लगभग काम भी है। मुझे बड़ा आनंद आवा है मैं जब कहानी सुनाया करूं और आप लोग सुना करें। मेरा सीधा सा मकसद होया करा है कि मैं आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सकारात्मक सौदा ले आऊँ, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन ले आऊँ। और भाई मेरी खाते में, मेरा जो ईश्वरीय खाता है, मेरा जो आध्यात्मिक खाता है, उसमें 2 किलो 4 किलो जो भी उनका सिस्टम होया करा है, पुण्य जुड़ जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि मैं अध्यापक हूँ और पत्रकार भी हूँ एक तरीके से, और कहानीकार भी हूँ। मेरी नहीं समझ मानती मैं आइडेंटिटी कौन सी बताऊँ आप लोगों ने। तो जो भी है, मैं अध्यापक भी हूँ। तो मैं अपने जब भी बच्चों को मिलता हूँ, जर्नली मैं स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सेमिनार्स भी लेता हूँ। तो मैं तो जाके पूछा करूँ, भाई बोले बालको क्या तुमने पता है सॉफ्ट स्किल नाम का भी कोई सौदा हुआ है? तो वह कई बालक उलझ जाए हैं। जो मेरे पढ़ाए बालक हैं उनको चीज़ें क्लियर हैं। जो नए बालक हैं जिनसे मैं सवाल पूछा करूँ, भाई सॉफ्ट स्किल नाम का सौदा भी बेरा है हमने, तो ज़्यादातर बालक उलझ जाए हैं। फिर मैं नए को और शब्द दिया करूँ, हार्ड स्किल का बेरा है, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल। तो वे कुछ बच्चे हुए हैं उनके अंदर जवाब देने की कोशिश करें। अब उनको ये लगा है हार्ड स्किल का मतलब होता है हार्ड वर्क वाली स्किल, यानी ऐसे काम जिसके अंदर हार्ड वर्क लगता है और वो हमारे कला है, हमारी स्किल है। अब जिस रो खेती करना बड़ा हार्ड का काम है, कसी चलाना हो गया, खार बोना हो गया, और भी बहुत सारे काम है, तगारी ढोना हो गया, ईंट ढोना हो गया, ये हार्ड के काम है। और इनमें जो एक्सपर्ट है वो हार्ड स्किल्स के अंदर आ गया भाई। अर्जुन से न मान ले क्लर्क की नौकरी कर ली, अफसर हो गया, साइन कर दिया, या पेंटिंग करता है कोई, या वह गाना गावा है कोई, तो इस तरह के सौदे जिसके अंदर शरीर का ज़्यादा हार्डवर्क नहीं लगता, उसने सॉफ्ट स्किल कह दिया। ज़्यादातर उत्तर बच्चे के यहाँ आवे और कोई दो राय नहीं है। अगर बच्चे ये उत्तर भी दे रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव है। क्यों? अगर गलत हो या तो यहाँ उत्तर दे करके मैंने पता लग जाएगा गलत है तो मैं उसने सही कर दूंगा, और जैसा ही हो या तो ताली बज जाएंगी। इस तरह की चीज़ें मेरे बालक जाना है, मेरे बालक यानी कि मेरे स्टूडेंट जाना है। उन तो मैंने क्या रखा है कि ज़िंदगी में कोई भी सवाल आओ साढ़े का जवाब दे दो। गलत हो या तो सीख लेंगे, और सही हो या तो ताड़ी बज जाएंगी। यह चीज़ सिखा रहा कि मैंने बच्चे यहाँ थे, एक बंदर की कहानी थे। बंदर की कहानी प्लेलिस्ट में कभी पड़ी होगी, टोक है उसने देख लियो। जिंदगी में इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है, और कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं हम, ये एटीट्यूड हमारे अंदर आना कितना ज़रूरी है, ये वो कहानी समझा देगी आप लोगों ने। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लियो इस वीडियो के बाद। इस वीडियो ने पहले पूरी ख़त्म कर लियो, इसमें भी बड़ी कसूती चीज़ है भाई। विषय यूँ है, अगर जब मैं पूछूं बच्चे ना हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स, तो इनके उत्तर इस तरीके से आए हैं। लेकिन हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स का उत्तर ये है ही नहीं। हार्ड स्किल तो कुछ और है, सॉफ्ट स्किल कुछ और है। हार्ड स्किल्स का अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं भाई क्या है, हार्ड स्किल का मतलब होता है पेपर यानी कि आज के एजुकेशन सिस्टम की तरीके से बताऊं तो पेपर यानी कि हार्ड पेपर डीएमसी मार्कशीट के रूप में जो हमने मिले हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके 10वीं में अंग्रेजी में क्या नंबर थे, तो जाहिर सी बात है आपकी मार्कशीट पर लिख रहे होंगे, आप कह दोगे 66 थे या 76 थे या 86 थे या 96 थे। सीधी सी बात है, बता दोगे आप। जब मैं आपने न पूछूं आपके 12वीं में मैथ में कितने थे, तो आप ये कह दोगे अगर मैथ में आर्ट्स विद मैथ थी मेरे पे, और मैंने मैथ में ले रखे भाई जी 86 नंबर या मैंने 77 नंबर ले रखे, क्योंकि वो मार्कशीट पर लिख रहा है। जब मैं पूछूँ भाई हिंदी में कितने थे, क्लास कोई सी भी हो, बोल दोगे इतने थे जी। मैं पूछूँ जी साइंस में कितने थे, बोल दोगे जी इतने थे। जब मैं न्यू पूछूँ एटीट्यूड में कितने हैं, तो आप न्यू कहोगे कि इसका तो मास्टर ही नहीं था स्कूल में हमारे, इसकी तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं। जब मैं न्यू पूछूँ कॉन्फिडेंस में कितने हैं, तो न्यू कहोगे या कॉन्फिडेंस में सुने लागे जी शब्द यू, लेकिन इसकी तो कदे किताब ही नहीं पढ़ी हमने, कदे स्कूल में मास्टर ने हमारे सिखाया ही नहीं, अलग थे कोई हमारा पीरियड हो ही नहीं था। हमारा तो साइंस को या करता, मैथ को या करता, हिंदी का, अंग्रेजी का, फलाने ढमकानी का। यू एटीट्यूड कॉन्फिडेंस तो हमारे खातर नवे सब्जेक्ट हैं या फिर नवे चैप्टर हैं। ये तो मैंने सिर्फ सुने हैं, समझे कभी नहीं। जब मैं बात करूं भाई आपकी कम्युनिकेशन की, मैं कति देसी आदमी हूं, लेकिन जब मैं हिंदी में बात करूं ना तो किसी ने नहीं पता लगता कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। चाहे मैं 10वीं फेल हूँ, 8वीं फेल हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका अगर कम्युनिकेशन बढ़िया है तो आप पढ़े लिखे PhD होल्डर लागो हो, ठीक है। अब मैंने 3 शब्द बोले हैं दोस्तों। पहला बोलिया है एटीट्यूड, दूसरा बोलिया है मैंने कॉन्फिडेंस, और तीसरा बोलिया है कम्युनिकेशन। चौथा है, बहुत सारे हैं ऐसे शब्द, मैं धीरे धीरे आपने सारे बताऊंगा।
इस विषय पे एक वीडियो नहीं आएगी, कई सारी वीडियो आऊँगी। मेरा मकसद आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके बच्चों ने आपने लेकर के सकारात्मक चीज़ें पैदा करना है। क्योंकि एक सिंपल सा सौदा है भाई कि इस धरती पर एक्सपर्ट लोग बहुत हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, या अच्छाई हमारे बीच में आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं चीज़ें अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स से बात हुई थी। हार्ड स्किल्स मैंने बताया कि जो डीएमसी में लिख रहा है वो हमारी हार्ड स्किल्स हैं। मैथ में हम इतने हार्ड स्किल्स में इतने पास हैं, साइंस में हमारी हार्ड स्किल्स इतने हैं, अंग्रेजी में हार्ड स्किल्स हमारे इतने हैं। बात करें सॉफ्ट स्किल्स की, जिसमें मैंने बात करी है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारी सॉफ्ट स्किल्स है, हमारी अंदर की स्किल है। बात करें कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर की स्किल है। बात करें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमारे अंदर की स्किल है। और दुख की बात यह है कि हमें कोई पढ़ा ही नहीं रहा, हमने कुछ सिखा ही नहीं रहा। नाम सीख रहे, नाम पढ़ रहे और करने कड़ी जिंदगी में मिस कर रहे। और मिस ऐसा कर रहे भाई, आती ना पीएचडी तगड़ेपन में कर रखी थी, जै किते एटीट्यूड में पीएचडी होती रहे, जब थोड़ा बहुत भी एटीट्यूड होता रहे, जब थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस होता रहे। शेर की हिम्मत थी जो हाथी का हक छीन ले। राजा तो है ना जिसमें ताकत है, लेकिन वो तो बार ते नंबरां ते जीत रहा था। उसके तो मैथ में 100 आ रहे थे, कॉन्फिडेंस में तो 0 था। उसके तो साइंस में 100 आ रहे थे, वो तो कॉन्फिडेंस में 0 था। जिराफ के तो लंबाई में 150 आ रहे थे, कॉन्फिडेंस में तो 0 था। सांप के 100 आ रहे थे जहरीलेपन में, सांप के 100 आ रहे थे जहरीलेपन में, कॉन्फिडेंस 0। और डीएमसी में तो जीत रहा था, भीतर तैयार रहा था। यूँ कारण है आज हमारे बच्चे या हम खुद, हम अपनी मार्कशीट पर तो जीत रहे हैं, हम हार रहे कड़े, पता है, भीतर थे। और यह चीज़ हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोई नहीं सिखा रहा। और इसी वजह से 30 साल ला के 30 लाख ला के 30 साल की उम्र तक बहुत सारे हमारे भाई पीएचडी कर रहे हैं और 30,000 की नौकरी तक नहीं मिलती है। जिंदगी क्यों कर चलेगी, इस भेड़ चाल गलत चीज़ें क्यों कर चलेंगी। हर चीज़ सरकार के भरोसे नहीं छोड़नी, हमें कुछ अपने लेवल पर भी करना है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इन सब की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए करोड़ों रुपए तक लग जाते हैं। मतलब इनकी फीस 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख इस तरह की फीस होया करा है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली तो हमने मिलती को नहीं है। लेकिन उसी का एक छोटा सा पार्ट कहानियों के रूप में मैं आप लोगों तक पहुंचाने का अपना प्रयास कर रहा हूं। जो मेरा व्योत है, जो मेरा सिस्टम है, जितना मैं जानता हूं, वह चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं ने समझेंगे और मेरा साथ देंगे इन चीज़ों को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने में, ताकि मेरे द्वारा आपकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ जाए और आपके द्वारा मेरी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। तो ये कहानियाँ सुनाने का मेरा मकसद है कि भाई हमारी ज़िंदगी में हम मार्कशीट से जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं, हम अंदर से हार जाए। छोटी छोटी प्रॉब्लम आवा ज़िंदगी में, छोटी छोटी परेशानी आवे। मैथ में तो मेरे अच्छे थे, साइंस में तो मेरे अच्छे थे, लेकिन चीज़ों को सहन करने में मेरे अच्छे नहीं थे। लेकिन यह कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, यूँ कोई सिलेबस ही नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में, यूँ कोई कहीं चल ही नहीं रहा है। बात करें हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। यू टीवी है, यू फोन है, यू डोबरा है, यू फलाना है, डिमकाना है, इसने एंटरटेनमेंट के चक्कर में पा रखे हम। एंटरटेनमेंट यानी कि स्वाद, अच्छी चीज़ सीखने में कड़े स्वाद आवा है, और जड़ा स्वाद आवा है वो ज़िंदगी कितनी ख़राब करा है वो तो हमने बेरा है। एक स्कूल में एक किताब लगी थी नैतिक शिक्षा की, बड़ा अच्छा लगा मैंने जब बात सुनी कि नैतिक शिक्षा की किताब लग गई, फिर हट गई, फिर लग गई। ये पता नहीं स्कूल में है या नहीं है। मैं ये कहूँ कि 40 मिनट का पीरियड साइंस का है तो 40 का ज़िंदगी का भी ला देना है, कुछ नहीं करना। जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, या कहानी टीचर बच्चा ना सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने डिसिप्लिन पर सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने कॉन्फिडेंस पर सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने गोल सेटिंग पर सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने ईमानदारी पर सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने अच्छी आदतें पर सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने देशभक्ति पर सुना दो, 10 कहानी बच्चों ने रिश्तों के महत्व पर सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सुना दो, 10 कहानी बच्चा ने एटीट्यूड पर सुना दो। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और बच्चे कहानियाँ तो सीखा करें। बच्चे छोटी थ्योरी जो पढ़ाया करें, नहीं थ्योरी तो नहीं सीखा करते। बच्चे हो या बड़े, सारे के सारे कहानियाँ तो सीखे हैं। मेरा तो निचोड़ यूँ है, मैंने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बदली है। ये मेरा नहीं, उन बच्चों का कहना है।
कभी मौका मिला उन बच्चे ने अभी वीडियो में आपके सामने मिलाऊंगा मैं। बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बंधु हैं जो मैंने कहते हैं कि अंकुश आपकी वो कहानी थी ना यार, मैंने ज़िंदगी में हर पड़ाव पर मदद कर रही है। जैसे बंदर वाली कहानी की मैं बात करूं कि जब भी आपको ये सोचना हो ना कि इसने कराएं कि नहीं कराएं, तो बंदर वाली कहानी हमेशा उसको करने पर दबाव देगी, क्योंकि वो हमारा ज्ञान बन जाता है, हमारी शिक्षा बन जाती है। करके देख ले यार, बन गए तो ठीक है, नहीं जिस स्थिति में उस स्थिति में तो ही है, बंदर तो ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई इस वीडियो में मेरी मानसिकता, मेरा सौदा, मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या बदलाव लाना चाह रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर हो गई होंगी। और इतनी भी उम्मीद करूंगा मैं कि अपना छोटा या बड़ा जो भी लाओ, मैंने भाई लाओ, बंधु लाओ, दोस्त लाओ, कुछ भी लाओ, इसका ज़रूर साथ देंगे, ताकि मेरे द्वारा करेगी रिसर्च, मेरे द्वारा कराया गया काम, मेरे द्वारा करेगी चीज़ मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा सकूँ, ज़्यादातर बच्चा तक पहुँचा सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। इन चीज़ों पर और भी बात करूँगा मैं कहानियों के अलावा। यूँ कहानियाँ का पार्ट नहीं था, ये तो बस आप लोगों को बताने की कोशिश थी। अगर मैं कर के रहा हूँ, करना के चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने चीज़ पसंद आई है, और भी इसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं, कहानियां भी आप लोगों ने अच्छी अच्छी सुनाऊंगा मैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके ज़िंदगी में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन मेरी वजह से आए, तो मेरे पुण्य के खाते में पुण्य जुड़ते जाए। राम राम।